हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। पहला और यूनिक क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी या एनिवर्सरी या वर्षगांठ मनाई गई है। तो इस बार हमने मनाई है 105 नंबर की। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। 1919 में यह घटना हुई थी। जलियांवाला बाग स्मारक का डिजाइन किसने बनवाया था। अगर आपने देखा होगा जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी तो वहां पे एक स्मारक बना रखा है, उसको किसने तैयार किया था। तो वो थे अमेरिका के वास्तुकार बेंजामिन पोलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। एकदम यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, रटे रटाए क्वेश्चन नहीं है। और वो थे स्वामी सरदानंद। ऑप्शन नंबर 4 इसका भी सही है। कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला किसने लिया था। 1919 में जलियांवाला कांड हत्याकांड हुआ, उसका बदला किसने लिया था। तो वो थे हमारे फेमस स्टार उधम सिंह। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कैसे क्या किया। उससे पहले क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान अमृतसर में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था। यानी जब ये घटना हुई, जब उस टाइम कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था। तो वो त्योहार था 13 अप्रैल के दिन बैसाखी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, जो कि पंजाब का एक फेमस त्योहार है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कौन से साल में लिया गया था। तो वो फेमस साल थी 1940 की, जब उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को बंदूक से उड़ा दिया था। और 1940 में ही दोस्तों हमारे फेमस स्टार उधम सिंह को फांसी दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था। तो यह कार्य सौंपा गया था कांग्रेस के द्वारा महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो वो थे हमारे फेमस रविंद्रनाथ टैगोर जी। आज मैं आपको बताता हूं कि नाइटहुड की उपाधि क्या होती है, कैसे मिलती है। तो जैसे आज के टाइम पे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिलते हैं, वैसे ही अंग्रेजों के टाइम पे जो राजा रानी हुआ करते थे, वो लोगों को कार्य देखते हुए उनको उपाधि देते थे। और इनको उपाधि मिली थी 1915 में। और यह उपाधि पाने वाले पहले भारतीय थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुई थी आप सभी जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। और इसमें पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में आयोजित सभा किन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के विरोध में आयोजित की गई थी। तो दो व्यक्ति थे, कौन कौन? एक तो थे सैफुद्दीन किचलू जी और दूसरे थे डॉक्टर सतपाल। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किसके विरोध के लिए किया गया था। तो आप जानते हैं 1919 में एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट, जिसमें ना कोई कानून होगा ना कोई वकील होगा, आपको बिना बात जेल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी साल के लिए इस एक्ट के तहत जेल में डाला जाता था। तो 2 साल आपको याद रखनी है। और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। थोड़ी देर पहले हमने बात भी करी थी, वो थे माइकल ओ डायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जिसको किसने मारा था? उधम सिंह ने। अमृतसर का कसाई किसे कहा जाता है। तो कसाई दोस्तों उसको कहेंगे जिसने कुछ गलत काम किया हो, और वो थे जनरल डायर, जिन्होंने आम लोगों पर गोलियां चलवाने का आदेश दे दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया गया था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, आपको कमेंट करके बताना है कि वो अधिकारी कौन था।
1919 की किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग नियुक्त किया गया था? ऐसे कि ऐसे एसएससी के द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन, इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति की सिफारिश की गई थी? तो वो समिति थी हंटर आयोग, जिसको बनाया गया था 1919 में। एक और नया क्वेश्चन लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? तो ऐसा करने वाले व्यक्ति बने थे शंकर नायर जी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था? तो ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि आपको पता चले, तीनों चारों फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। किसने मारा? उधम सिंह ने। किसको मारा? माइकल ओ डायर को। और कहाँ मारा? तो वो जगह थी लंदन की। किसकी अध्यक्षता में आईएनसी यानी कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? तो अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वो फेमस आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसकी शुरुआत किस साल में हुई थी? आपको एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? अगर कांग्रेस की तरफ से पूछा जाए तो वो समिति होगी तहकीकात समिति। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। जब यह बड़ा कांड हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था जेम्स फोर्ड। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित रोलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो जिसके नाम में आएगा रोलेट वो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और वो है पहले ऑप्शन में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इसको पारित किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस व्यक्ति ने केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया था? तो जैसे नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच में बनाई गई हंटर कमेटी में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल उसमें 8 व्यक्ति थे, जिसमें 5 तो अंग्रेज थे और 3 थे भारतीय। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की हत्या की गई थी? वैसे तो हजारों लोग मरे थे, लेकिन हमें जो सरकारी डाटा है वो याद रखना है, और वो है 379। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है।